जय मसीह की वचन में लिखा है, लूका के 17 के 5 में वचन कहता है, तब प्रेरितों ने प्रभु यीशु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु यीशु से चेलों कहने लगे, प्रेरितों के लोगों ने कहने लगे कि हे प्रभु, हमारा विश्वास बढ़ा। तो वहाँ प्रभु 6 में लिखा है, यहाँ देखिए, प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो तुम्हारी मान लेता। यहाँ प्रभु क्या कहता है? विश्वास के बारे में कहता है। ठीक है, प्रभु कहता कि तुम्हारे अंदर राई के भी दाने के बराबर विश्वास है। बड़ा विश्वास नहीं, प्रभु कह रहा है। राई के दाने के मतलब कि थोड़ा भी अगर विश्वास तुम्हारे सबके अंदर होगा, तो अगर तुम शहतूत के पेड़ से भी कहते उखड़ के समुद्र में लग जा, तुम्हारे लिए हो जाएगा। और दूसरे वचन में भी लिखा है कि अगर तुम्हारे अंदर राई के भी दाने के बराबर विश्वास है, पहाड़ को भी आज्ञा दोगे तो तुम्हारी मान लेगा। वहाँ दूसरे वचन में परमेश्वर ने पहाड़ कहा, लेकिन यहाँ क्या प्रभु कह रहा है? शहतूत के पेड़ को कह रहा है। प्रभु राई के दाने के वो बता रहा है कि हमारा जो थोड़ा भी अगर विश्वास है प्रभु पर, तो अगर हम कुछ भी आज्ञा देंगे तो हमारी मान लेगा। चाहे बीमारी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे लाचारी हो, चाहे कुछ भी हो हमारे जीवन में, हमें क्या करना? विश्वास के साथ इस वचन को क्या करना? घोषणा करना। अपनी बीमारियों पर, अपने कर्जों पर, अपने जीवन में जो परिस्थितियाँ हैं, जो बीमारियाँ हैं, जो लाचारी है, जो निराशाएं हैं, चिंताएं हैं, क्या करना? हमें इस वचन को घोषणा करना। कहना, प्रभु तेरा वचन कहता है, अगर तुम्हारे अंदर राई के भी दाने के बराबर विश्वास है, शहतूत को पेड़ को भी हम आज्ञा देंगे तो भी उखड़ कर समुद्र में लग जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें राई के दाने के बराबर नहीं कि प्रभु ने कह दिया कि राई के दाने के बराबर विश्वास नहीं, हमें पूरा विश्वास प्रभु परमेश्वर पर होना चाहिए। लेकिन जो नहीं करते उनके लिए कहता है कि प्रभु अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर है। देखिए वहाँ की इस्राएली लोग के जो यहूदी लोग थे, कितने परमेश्वर से परीक्षा यीशु से करते थे, कितने करते थे, लेकिन क्या होता था? हार जाते थे, क्योंकि यीशु वचन से उन्हें हरा देता था। वचन ही सब कुछ है, हमारा जीवन ही हमारा वचन है। जब हम वचन की घोषणा अपनी परिस्थितियों पर, अपने बीमारियों पर, अपने दुखों पर, अपने लोगों पर करते हैं, तो क्या करता? वो वचन जो है कार्य करता है। वो वचन जो है उस मनुष्य के अंदर जाता, उसका हृदय बदलता है। क्या हम करें? सिर्फ वचन को बोलते रहे। ये नहीं है सिर्फ बोलते रहे। वचन याकूब में लिखा है, केवल वचन सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो। हमें क्या करना है? वचन को सुनकर उस पर चलना, उस पर मनन करना, उस पर अंगीकार करना है। ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता हमें विश्वास परमेश्वर के, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए, चाहे मरते दम तक हमें क्या करना? विश्वास से योग्य रहना है। परमेश्वर के वचन में, विश्वास योग्य में हमें बने रहना है। तो यहाँ परमेश्वर हमारे विश्वास को कह रहा है कि अगर राई के भी दाने के बराबर है, तो जो तुम कहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, वो कर देगा, तुम्हारी मान लेगा। हमें क्या करना? वचन की घोषणाएं करनी है, वचन के अनुसार चलना। जो वचन कहता है उस पर विश्वास करें कि हाँ, ये वचन कहता है। शद्रक मेशक अबेदनगो को देखो, वो उनका विश्वास, उनके जितना विश्वास तो किसी का नहीं हो सकता। उनका विश्वास देखिए, आग के भट्ठों में राजा ने डलवा दिया। दानियेल को देखो, भूखे शेरों की मांद में डाल दिया, फिर भी क्या हुआ? उनको विश्वास था कि हमारा परमेश्वर हमारे बचाने वाला है। यहाँ देखिए, शद्रक मेशक अबेदनगो को जलती हुई भट्ठी से जिंदा बाहर निकला। दानियेल भूखे शेरों के मांस से जिंदा निकला। क्या हम ऐसा विश्वास करते हैं? अगर नहीं करते, आज भी समय है। इस वचन पर विश्वास करो, अपने परिस्थितियों पर इस विश्वास को, वचन को बोलो। अगर बीमार हैं तब भी ये वचन बोलो कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, उखड़ कर गिर जा, ये बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं, मैं तुझे उखाड़ के समुद्र में फेंक देती हूँ। ऐसे बोलो। देखियो, जैसे शहतूत के पेड़ को हम उखाड़ के फेंक सकते, वैसे हम बीमारियों को, गरीबियों को, लाचारियों को, कर्जों को उखाड़ के फेंक देंगे, अगर हम ऐसे विश्वास के साथ इस वचन की घोषणाएं करेंगे। आइए
इससे आज अगर ये वचन आप सबको अच्छा लगे, अगर अगर आज आप अगुवाई, अगर इस वचन को आप मनन करते हैं, इस पे बोलते हैं, तो देखना आपके जीवन परमेश्वर जल्द से जल्द काम करें।